ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसीलिए आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क ही था। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत या नाम रूप का सिद्धांत, यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है, मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंध कहलाते हैं। रूप स्कंध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर हैं। रूप स्कंध के अतिरिक्त चित्त चैतसिकों का समूह नाम स्कंध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंध को हम विज्ञान चेतना भी कह सकते हैं। यूं इस नाम स्कंध के अंतर्गत वेदना, 6 इंद्रियों तथा उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा, संध्या तथा संखार, संस्कार हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंध होता है। अनु एक आधुनिक मानस शास्त्र वेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम हो चित्त हो जाता है अनु। विज्ञान चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत के विरोधी है वे पूछते हैं, विज्ञान चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है? यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण साथ विज्ञान चित्त का विनाश होता है। लेकिन साथ ही क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सहस्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान तो चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहां भी शरीर या रूप काया है वहां साथ साथ नाम काया भी रहता है। आधुनिक विज्ञान से एक उपमा ले, जहां जहां विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां वहां उसके साथ आकर्षण क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षक क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां वहां यह उसके साथ अनिवार्य रूप में रहता है। शरीर और विज्ञान चित्त में भी हम कुछ कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों ना मान ले? विज्ञान चित्त को भी रूप कहे, शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें? आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता। अभी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तव्य शेष है। जब विज्ञान चित्त चेतना का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान चित्त चेतनता आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील। विज्ञान को हम ज्ञान मूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान को हम भावना मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती हैं और प्रतिकूल अनुभूतियां भी। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति का कारण बनता है। विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों का या इरादों का जनक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी होती हैं। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है।
आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान चित्त द्वारा हो जाते हैं, जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसा आत्मा एक बेहूदगी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व असिद्ध किया है। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना अधम्म है। 5. यज्ञ बलिकर्म में विश्वास अधम्म है। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करनी ही थे। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ कराता था। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुंचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धम्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदय। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। तथागत बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सावधान रहकर सुन। बहुत अच्छा, कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था, बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोठे अनाज से भरे थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा था, उसके मन में बड़े जारे से यह विचार पैदा हुआ, आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कमी नहीं, मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूं। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घकाल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव और नगरों में लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयां रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनको मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती। जो अदंडित बच रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो पशु पालते हो या खेती करते हो, उन्हें महाराज आप खाने को दें और खेतों में बीज बोने के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो व्यापार में लगे हों, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, महाराज आप भोजन और वेतन दें। तब जब सब कोई अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगेगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूं। आप बताएं कि कैसे करूं? पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके मालगुजार हों, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हो, राज्याधिकारी हो या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो संपन्न गृहपति हो,
उन सबको निमंत्रण भेजे और कहे कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसकी स्वीकृति दे दें। तब हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं खाते, बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरे हों उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें, और राजन, जो भले हों उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें, इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, ना मोटे स्वर और न अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। यूप वध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी। और वहां जो दास, जो इधर उधर आने जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े, किंतु जिसके करने में अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे क्या होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर एक जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, 2 चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, 3 काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, 4 झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, तथा 5 सुरा मेरा मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहरादि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। इताली। अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? ब्राह्मण, न मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, न मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गो हत्या हो,
बकरियां और भेड़ें मारी जाएं, मुर्गे मुर्गियां और सूअर मारे जाएं और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो। इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, न तो श्रेष्ठ जन पास फटकते हैं और न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले ही पास फटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के श्रेष्ठ जन भी पास जाते हैं, और वे भी जो श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ हैं। जाटकी। उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा। श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था, वही उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, वे निकट जाते हैं। जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राणज्ञ तथा कुशल यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुष्प क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है, अथवा जो श्रेष्ठ जीवी हैं उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञजन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त हो सुखी अवस्था को प्राप्त होते हैं। 6. कल्पनाश्रित विश्वास अधम्म है। आई ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे 1. क्या मैं पहले था? 2. क्या मैं पहले नहीं था? 3. उस समय में क्या था? 4. मैं क्या होकर क्या हुआ? 5. क्या मैं भविष्य में होऊंगा? 6. क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? 7. तब मैं क्या होऊंगा? मैं हूं? 8. तब मैं नहीं कैसे होऊंगा? 9. मैं क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। 1. क्या हूं? 3. मैं हूं क्या? 4. मैं कैसे हूं? 5. यह प्राणी कहां से आया? 6. यह किधर जाएगा? 2. इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे गए थे। यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया? क्या संसार अनंत है? पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है, किसी का कहना था यह शांत है, किसी का कहना था यह ससीम सीमा सहित है, किसी का कहना था यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा, ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ कुछ विकृत मस्तिष्क होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह सब कुछ जानता है, और न कोई यही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय झांत रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धम्म से दूर ही दूर रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग माने, वह अपनाने लायक नहीं है। वाइलाई, जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था। बोरल उक, आत्मा से, और 2, विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, 1. क्या मैं पहले था? 2. क्या मैं पहले नहीं था? 3. उस समय में क्या था? 4. मैं क्या होकर क्या हुआ? 5. क्या मैं भविष्य में होऊंगा? 6. क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? 7. तब मैं क्या होऊंगा? 8. तब मैं कैसे होऊंगा? 9. मैं क्या होकर क्या होऊंगा? अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। 1. क्या मैं हूं? 2. क्या मैं नहीं हूं? 3. मैं हूं क्या? 4. मैं कैसे हूं? 5. यह प्राणी
कहाँ से आया? 6. यह किधर जाएगा? दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा, इसे ब्रह्मा ने पैदा किया है। दूसरों ने कहा, इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आप की आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है? संसार अनंत नहीं है। संसार ससीम है? संसार असीम है। जो शरीर है वही जीव है। शरीर अन्य है, जीव अन्य है। सत्य ज्ञाता तथागत मरने के बाद रहते हैं, तथागत मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते। वे न रहते हैं और न नहीं रहते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं कि जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का क्यों खंडन किया? इसके 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इनको धम्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता ही नहीं। उन्होंने अपने प्रवचनों में इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल कल्पनाश्रित था। उनका सत्य परीक्षित नहीं था और न उनके सत्य की परीक्षा ही हो सकती थी। वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम को ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। उनके पीछे कहीं कोई तथ्य न था। और फिर इन कल्पनाश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। 7. धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधम्म है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनकी विद्या विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसीलिए वे इस बात पर खास जोर देते ही थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना ही चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्षु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था, उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो इतना अधिक कूड़ मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु, भिक्षुणियां, उपासक, उपासिकाएं उसकी हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। कायन समरो साधु, साधु वाचाय समरो मनसा समरो साधु, साधु सब्बत्व समरो सब्बत्थ संवुतो, भिक्खु सब दुखा पमुच्छति। अर्थ, जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्धाचरण नहीं करता, वह निर्वाण प्राप्त करता है। तथागत की करुणा से जैसे पटिसेन के हृदय की कली खिल गई। वृद्ध भिक्षु पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अरहत्व पद का लाभी हुआ। इस समय विहार में 500 भिक्षुणियाएं रह रही थीं। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेज दें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब उन भिक्षुणियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देंगी और शर्मिंदा करेंगी। दूसरे दिन जब बुद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका स्वागत किया और तब
उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगीं